साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बिजली जो आपके घरों में आती है वो आपको किस रेट पर मिलती है और इसके जो रेट हैं कौन फाइनल करता है, कब ये रेट आउट किए जाते हैं, जिससे आपको पता चले कि साल भर आपको इस रेट के हिसाब से बिजली मिलेगी। तो अप्रैल 2026 में यानी कि 1 अप्रैल 2026 जो नया वित्त वर्ष लागू होगा, फाइनेंशियल ईयर 26-27, उसके लिए आपको बिजली का क्या रेट देना पड़ेगा, फ़िलहाल क्या रेट है, कितना उसमें बढ़ाया गया है बिजली का जो रेट है वो, और जिसके कारण आपके जो बिजली का बिल है वो कितना एक्स्ट्रा आएगा, आपके ऊपर कितना बर्डन बढ़ेगा। क्योंकि गर्मियों में जो है बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है और उसी से खपत ज़्यादा होने की वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, और ऊपर से अगर बिजली का रेट बढ़ जाए तो मैटर बड़ा ही संगीन हो जाता है, जो सीधा सीधा आपके पूरे बजट को डिस्टर्ब कर देता है। तो हम जानेंगे 2026 में, अप्रैल 2026 से आपको किस रेट पर बिजली मिलेगी। क्योंकि ये जो मैं आपको बता दूं, रेट फाइनल करता है HERC, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये फाइनल करता है रेट, उसके बाद गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करके और सर्कुलर जारी करती है निगम। तो वो रेट कितने पर यूनिट, कितने रेट फाइनल किए गए हैं। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर एक विशेष अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है। अपडेट है 2019 से 2023 तक के जो आवेदक थे जिन्होंने 10 BHP तक का कनेक्शन आवेदन किया हुआ है, उनके कनेक्शन होल्ड कर दिए गए थे। उन्हें सोलर की अनिवार्यता की शर्त रखकर जो सीनियरिटी लिस्ट है ट्यूबवेल कनेक्शंस की, उससे आउट कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके कनेक्शन नहीं हो पाए थे। तो अब उनको लेकर दोबारा से मैटर रिव्यू किया गया है और उसके बारे में भी डायरेक्शन दी गई है। तो ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर प्राप्त करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज DHBVN अपडेट्स को भी फॉलो करें और तमाम बिजली विभाग से जुड़ी जानकारियां सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो अभी 2 दिन पहले HERC की बैठक हुई थी, उसमें क्या डिसीजन लिए गए थे वो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। HERC की जो बैठक हुई थी उसमें प्रदेश के करीब 84 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 2026-27 में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया गया है। आयोग ने बिजली निगमों, हरियाणा के 2 बिजली निगम हैं, UHBVN और DHBVN, इनके द्वारा पेश किए गए राजस्व घाटे के अनुमान के बावजूद टैरिफ को यथावत रखने का निर्णय लिया है। नया टैरिफ जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हरियाणा में दोनों कंपनियां जो हैं उन्होंने कुल मिलाकर 4,484.71 करोड़ रुपए का घाटा रखा था 2026 तक, यानी कि मार्च 2026 तक। उसके बावजूद जो है HERC है उसने जो डिसीजन लिया है वो बड़ा ही सराहनीय है। हरियाणा के उपभोक्ताओं को, खासकर ट्यूबवेल कनेक्शन के उपभोक्ताओं को जो राहत दी गई है इसके माध्यम से, वो काबिल तारीफ़ है। इसमें आगे है, आयोग के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने की बजाय निगमों को घाटा कम करने और बकाया प्रबंधन सुधारने के निर्देश दिए हैं। यानी कि लाइन लॉसेज कम करने, लाइन लॉसेज जैसे सिस्टम को इम्प्रूव करना, थेफ्ट कम करना, बिजली चोरी जो है वो कम करना, इस प्रकार से लाइन लॉसेज कम किए जाते हैं। और बकाया प्रबंधन हो गया, डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट की रिकवरी, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंडेंसी है उसको रिकवर किया जाए, जिस पर आज के समय में बड़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करने वालों को ऊर्जा शुल्क और फिक्स चार्ज पर 5% की छूट दी जाएगी। आपको बता दूं कि यह जो बैठक है ये 25 मार्च 2026 को हुई थी। हरियाणा के जो है कुल मिलाकर हरियाणा में 83.79 लाख उपभोक्ता हैं, इनके लिए जो टैरिफ है वो यथावत रखा गया है।
हालांकि बिजली विभाग ने अपना जो लॉस था वो दर्ज करवाया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कंज्यूमर के फेवर में ये डिसीजन लिया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़िलहाल आपको किस रेट पर बिजली दी जा रही है। ये देखिए, जो घरेलू जो उपभोक्ता हैं मैं उनकी बात करता हूं, और फिर बात करेंगे हम एपी ट्यूबवेल कनेक्शन वालों के लिए। घरेलू कनेक्शन जो है वो 150 यूनिट तक ₹2.95 अभी वर्तमान में है, और यही आगे कंटिन्यू रहेगी। 151 रीडिंग से 250 रीडिंग तक पर रीडिंग ₹5.25 ये अभी है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद अगला स्लैब है 251 से 500 रुपये तक ₹6.45, और 501 से 800 रीडिंग तक ₹7.10, और नॉन घरेलू यानी कि नॉन डोमेस्टिक एनडीएस कनेक्शन के लिए ₹7.10 पर यूनिट। और इसी प्रकार ट्यूबवेल के जो कनेक्शन हैं उनके लिए 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जो रीडिंग है वो दी जाती है। ट्यूबवेल कनेक्शन की जो पर रीडिंग का वास्तविक रेट है वो ₹7.48 है। इसमें से ₹7.38 हरियाणा सरकार वहन करती है सब्सिडी के तौर पर, और किसान से केवल 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो ये तो थी बिजली के जो रेट हैं, जो दरें हैं उनको लेकर। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। आपका जो बिल था वो जिस हिसाब से आता था उसी हिसाब से इस वर्ष भी, यानी कि 31 मार्च 2027 तक ऐसे ही कंटिन्यू आता रहेगा इसी चार्ज के साथ। अब जो मैंने बताई थी दूसरी जो न्यूज़ है वो ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर है। 2019 से 2023 के दौरान जिन आवेदकों ने 10 बीएचपी तक का ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदन किया था उन्हें इस वक्त ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें ये कंडीशन लगाकर रोक दिया गया कि 10 बीएचपी तक सोलर का कनेक्शन लेना अनिवार्य है, आपको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस बारे में काफ़ी जो है जनता परेशान है इस चीज़ से, और बहुत सारे आवेदक आवाज़ उठा रहे थे, हर लेवल पर आवाज़ उठाई जा रही थी। और जो हमारी वीडियोस थी हमने इस टॉपिक को शुरू से कवर किया है। हमारी वीडियोस पर भी काफ़ी साथियों के कमेंट आते थे कि सर इस बारे में क्या अपडेट है। तो उन साथियों के लिए बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ये मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं। 31 दिसंबर 2023 तक 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बिना वरिष्ठता प्रभावित किए, यानी कि सीनियरिटी जो है वो लूज़ किए बिना अपने लोड में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा 31 मई 2026 तक एक मुफ्त अवसर के रूप में उपलब्ध रहेगी। हालांकि जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन ले लिया है वो इसके पात्र नहीं होंगे। यानी कि जिन आवेदकों ने 10 बीएचपी तक के लिए आवेदन किया था 31 दिसंबर 2023 तक की ये बात है। इससे पहले जिन्होंने 10 बीएचपी तक का ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदन किया था वो एक बार लोड बढ़ा सकेंगे जिन्होंने सोलर का कनेक्शन नहीं लिया है। अगर आपने उसी आवेदन पर सोलर का कनेक्शन ले लिया है तो आपको ये कनेक्शन अब नहीं मिलेगा, और अगर आपने होल्ड किया हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं लिया है तो 31 मई 2026 तक आपको एक मौका दिया जाएगा। उसमें आप अपना लोड बढ़ा सकते हैं, यानी कि 10 बीएचपी से ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपको बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। और साथ ही यह भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो सीनियरिटी है वो लूज़ नहीं होगी, वरीयता सूची को डिस्टर्ब किए बिना, प्रभावित किए बिना ये नियम लागू होगा। यानी कि आपने अगर 2019 में अप्लाई किया था इसके लिए तो आपको पहले मिलेगा, उसके बाद 20 वालों को, 21 वालों को 22, 23, यानी कि आपने जिस समय पर अप्लाई किया था आपकी सीनियरिटी वहीं से काउंट होगी। तो ये एक बड़ी राहत की खबर जो है गवर्नमेंट की तरफ से आती हुई नज़र आई है। ये किसान भाइयों के लिए, काफ़ी साथियों जो हमारे काफ़ी दर्शक हैं वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान थे, बार बार वो कमेंट्स कर रहे थे। तो मैं उन साथियों को विशेष तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब विभाग जो है, हायर अथॉरिटीज़ जो है, निगम मैनेजमेंट है, वो इसको लेकर के और सर्कुलर जारी करेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी माध्यम से मौका दिया जाएगा उसकी सूचना आपको सही समय पर हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये
खबर थी, अपडेट थी आप सभी साथियों के लिए। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, कमेंट इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, कमेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को रिकमेंड करें हमारा व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां सभी साथियों तक पहुंच सकें। तो अब मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।